हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम अमित कांस्कार है और आप देख रहे हैं पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज। लास्ट के वीडियो में हमने डेटा टाइप सीखे थे, जैसे कि लिस्ट, टपल, बाइट्स, बाइट अरे। और आज के इस वीडियो में हम कुछ और डेटा टाइप सीखने वाले हैं, जैसे कि रेंज, सेट, फ्रोजन सेट। तो हम यहाँ पर ये सीखेंगे कि रेंज क्या होता है, रेंज का क्या मतलब होता है, सेट, फ्रोजन सेट का क्या मतलब होता है, सेट और फ्रोजन सेट में डिफरेंस क्या होता है। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं डेटा टाइप से रिलेटेड। और वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइए हम चलते हैं पाइथन शेल में, और सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि रेंज डेटा टाइप क्या होता है, कैसे काम करता है। रेंज क्या होता है? रेंज एक रिप्रेजेंट करता है सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को। अगर पाइथन में आपको कुछ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स डिफाइन करने हैं, बेसिकली रेंज डेटा टाइप यूज होता है फॉर लूप के लिए। जब आप लूपिंग करते हैं और कुछ रेंज बनाना चाहते हैं, या फिर आप एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं और उस लिस्ट में आप एक रेंज डालना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेंज डेटा टाइप कैसे बनाए जाते हैं, या रेंज डेटा टाइप के वेरिएबल कैसे बनाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर एक R1 वेरिएबल ले लेते हैं, और R1 वेरिएबल में हम एक रेंज सेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेंज फंक्शन। तो रेंज फंक्शन रेंज डेटा टाइप बनाता है, और इसमें आपको इसका रेंज सेट करना पड़ेगा। तो अगर हमने यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर पास करते हैं, सपोज मैंने यहाँ पर 10 लिखा, तो रेंज फंक्शन ने इसका रेंज सेट कर दिया है। और अगर आप इस R1 का टाइप चेक करोगे तो ये बताएगा कि इसका टाइप रेंज है। तो यहाँ पर R1 में एक रेंज सेट हो चुकी है, और रेंज सेट हो चुकी है तो इस रेंज को आप अब यूटिलाइज कर सकते हो। अगर हम R1 को डिस्प्ले करेंगे तो ये एग्जैक्टली ये रेंज बता देगा कि ये रेंज स्टार्ट हो रही है 0 से 10 तक, 0 से 10 तक। तो यहाँ पर जब भी आप केवल एक ही वैल्यू रेंज फंक्शन को पास करते हैं, तो इसका मतलब होता है इट इज़ द अपर लिमिट, उसका अपर लिमिट है। तो एक्चुअली रेंज में 3 पैरामीटर पास किए जाते हैं। अगर हम देखें तो रेंज फंक्शन 3 पैरामीटर लेता है। सबसे पहले लेता है वो स्टार्ट, फिर वो लेता है स्टॉप, और फिर वो लेता है स्टेप। तो ये 3 चीज़ें हम रेंज में ले सकते हैं। तो अभी हमने जब ऊपर का फंक्शन रेंज फंक्शन यूज़ किया था, तो इसमें केवल एक ही दिया था पैरामीटर, और उसको एक पैरामीटर को मान लिया गया था कि वो स्टॉप है। जो स्टॉप आप देते हो तो वो स्टॉप वाला नंबर इंक्लूड नहीं होगा, उससे एक पहले वाले नंबर तक रेंज होगा। तो यहाँ पर जब आपने एक रेंज फंक्शन बनाया है जिसकी रेंज 10 तक है, तो ये रेंज सेट होगा, R1 का रेंज सेट होगा 0 से लेकर 9 तक, उसमें 10 इंक्लूड नहीं होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जब भी आप रेंज डिसाइड करोगे या रेंज डिक्लेयर करोगे, तो यहाँ पर आप स्टार्ट पॉइंट देंगे। तो अगर मैं एक रेंज R2 बनाता हूँ और उसमें हम रेंज फंक्शन का यूज़ करते हैं, और इसमें हम लिखते हैं 11 to 21। तो 11 to 21 लिखा हमने, तो इसका ये मतलब है कि हमने स्टार्ट पॉइंट दिया है, हमने स्टॉप पॉइंट दिया है, हमने स्टेप नहीं दिया। तो स्टार्ट पॉइंट तो 11 ही रहेगा, लेकिन जो स्टॉप पॉइंट है उसको मेंशन किया गया है 21। तो जो रेंज बनेगा 11 से स्टार्ट होगा और 20 पर फिनिश होगा, उसमें 21 इंक्लूड नहीं होगा। तो अगर आप R2 को प्रिंट करते हैं तो R2 का रेंज बताएगा कि 11 से 21 है, बट 21 उस रेंज में इंक्लूड नहीं होगा। तो जनरली हम इसको फॉर लूप से इस रेंज को प्रिंट कर सकते हैं, फॉर लूप का यूज़ करके। तो मैं यहाँ पर चेक करने के लिए आपको बता देता हूँ। हालांकि फॉर लूप हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपको फॉर लूप कैसे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एक फॉर लूप का वेरिएबल लेंगे, फॉर आई इन, रेंज आपने बनाई है R2, और आप यहाँ पे कॉलन लगा देंगे, और नेक्स्ट लाइन में आप प्रिंट स्टेटमेंट लिख देंगे, और प्रिंट में आप आई लिख देंगे। तो आई जो फॉर लूप का वेरिएबल है वो इस रेंज में काम करेगा। वो कौन सी रेंज में काम करेगा? वो R2 रेंज में काम करेगा, और R2 रेंज के अकॉर्डिंग आई की वैल्यू आएगी। तो R2 क्या है? रेंज है। आई उस रेंज में काम कर रहा है, तो आई की पहली वैल्यू क्या होगी? 11, दूसरी वैल्यू क्या होगी? 12, और आखिरी वैल्यू क्या होगी? 21 नहीं होगी। आप ध्यान रखिए, यहाँ पे आखिरी वैल्यू 21 नहीं होगी, आखिरी वैल्यू 20 होगी। तो हम आइए इसको प्रिंट करके देखते हैं।
तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया था आपको कि फॉर लूप का जो आई वेरिएबल है, जब वो R2 की रेंज में काम कर रहा है तो स्टार्टिंग पॉइंट था 11 और एंड पॉइंट कहाँ आ रहा है 20। एंड पॉइंट जो आ रहा है रेंज का वो स्टॉप से एक पहले आ रहा है, इसीलिए जब भी आप रेंज दोगे तो एक ज़्यादा नंबर लेना पड़ता है जहाँ तक आप रेंज लेना चाहते हो। अगर आपको कुछ रेंज ऐसी डिसाइड करना है कि वो उसमें स्टेप्स भी आएंगे, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैंने एक रेंज फंक्शन यूज़ किया R3 वेरिएबल के लिए और उसमें मैंने लिख दिया 1,20 और उसमें अब स्टेप भी दे दिया, तीसरा पैरामीटर दे दिया स्टेप। तो स्टेप मैंने दे दिया 2। जब मैंने स्टेप 2 दे दिया और हमने सेम फॉर लूप को यूज़ करके हम उसको चेक करने के लिए, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, हालांकि हम फॉर लूप बहुत डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, सिर्फ अभी चेक करने के लिए कि रेंज कैसे काम करता है, इसके लिए मैं आपको यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो रेंज है वो 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन इसमें 2 नहीं आएगा, बिकॉज जो स्टेप लिया है वो आपने 2 का स्टेप लिया है, मतलब हर बार वो 2 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7, इस तरह से वो आगे बढ़ेगा। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 1 3 5 7 9। और लास्ट नंबर क्या जा रहा है, लास्ट नंबर, क्योंकि हमने यहाँ पर जो रेंज बनाया था वो 20 तक बनाया था, तो 20 मतलब हमारा जो स्टॉप पॉइंट था, स्टॉप था वो 20 था, तो ये रेंज बनेगा इससे एक नंबर पहले 19 तक। अब अगर आप एक रेंज 4 बनाते हो और उसमें रेंज फंक्शन को यूज़ करते हो और आप लिखते हो 1,20, 1 की जगह मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, 2 से स्टार्ट करेंगे और हम एवरी टाइम वी विल इंक्रीमेंट रेंज वैल्यू बाय 2। तो यहाँ पर आपका एक रेंज 4 बन गया। हम सेम फॉर लूप का यूज़ करते हैं टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ रेंज। तो आप यहाँ पर R3 की जगह R4 लिख दीजिए। अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये रेंज कैसे काम करता है। तो यहाँ पर अब क्योंकि 2 से स्टार्ट कर रहे हैं और हर बार 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 तक जा रहा है, बिकॉज 18 के बाद जब हम 2 इंक्रीमेंट करेंगे तो वो 20 पे आ जाता, लेकिन 20 उसका स्टॉप पॉइंट था, तो स्टॉप पॉइंट पे तो जाएगा नहीं, उससे एक पहले रुकेगा, तो 90 है, लेकिन 92 के स्टेप में नहीं आ रहा है, इसीलिए उसने 18 प्रिंट किया है। तो यहाँ पर हमने ये रेंज सीख लिया है कि रेंज डेटा टाइप कैसे काम करता है। हालांकि इस रेंज से आप कुछ इस तरह से भी काम कर सकते हो, अगर एक लिस्ट बनाना है तो आप रेंज से बना सकते हो। तो मान लीजिए मैंने एक लिस्ट बनाया, LST एक लिस्ट बनाते हैं और मान लीजिए इसमें हम रेंज फंक्शन का यूज़ करते हैं और रेंज में आपको सारे के सारे ऑड नंबर्स लिखना है इस पर्टिकुलर लिस्ट में। अगर मैं इस LST को ऑड लिख लूँ, ठीक है, ऑड LST, राइट, ऑड LST मतलब ऑड नंबर्स की लिस्ट। तो हम यहाँ पर 20 तक, इनफैक्ट 20 तक जो रेंज हम 20 ले रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे स्टॉप पॉइंट 21 लिया है और हमें क्या करना है, 2 से इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बना देगा, एक लिस्ट बना देगा अगर आप इसको एक लिस्ट फंक्शन में डाल रहे हैं, ठीक है। लिस्ट फंक्शन का डालना बहुत ज़रूरी है, लिस्ट फंक्शन का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, तभी वो लिस्ट बनाएगा, अदरवाइज़ वो लिस्ट नहीं बनाएगा। अदरवाइज़ लिस्ट फंक्शन का यूज़ नहीं करते तो ऑड लिस्ट क्या हो जाता, एक रेंज बन जाता। लेकिन क्योंकि इस रेंज को मैंने लिस्ट फंक्शन के अंदर पास कर दिया है, इस रेंज फंक्शन को एज अ पैरामीटर मैंने लिस्ट फंक्शन में पास किया है, तो यहाँ पर हमारी एक लिस्ट बन जाएगी। टाइप करके हम देखेंगे कि ऑड LST is what? Odd LST is a list, and now we can print it, we can display it by using its identifier name, ठीक है। तो ये पूरा के पूरा आपका यहाँ पे दर्शा रहा है, ये बन गया है आपका ऑड नंबर्स का। ऐसे ही अगर आपको इवन का लिस्ट बनाना है और आपको इवन का लिस्ट बनाने के लिए आप लिस्ट फंक्शन का यूज़ करोगे, इसमें एक रेंज पास कर दोगे, वो रेंज जो होगा वो 2 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे हमें 21 तक जाना है और हर बार आप क्या करोगे, 2 से इंक्रीमेंट करोगे, तो एक अनदर लिस्ट हमारे पास बन गया है इवन LST, और इवन LST में सारे इवन नंबर्स आएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से भी रेंज फंक्शन का, रेंज डेटा टाइप का यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया हमारा रेंज। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं सेट पर। सेट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट
टॉपिक है। सेट डेटा टाइप को क्यों लिया गया यहाँ पर, ये डेटा टाइप अभी तक हमने जितने भी डेटा टाइप्स पढ़े हैं उससे थोड़ा सा अलग है। आपको मैं बताऊंगा ये किस किस पॉइंट में अलग है, और आप ध्यान से इसको नोट करते चलिए। और आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप वीडियोस को, मेरे जो पाइथन ट्यूटोरियल के वीडियोस हैं उसको और लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे कि वो लोग भी फ़ायदा उठा सकें। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इन वीडियोस को बनाने के लिए, और आप सभी को पहुंचाइए, शेयर करिए। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स की भी मुझे बहुत ज़रूरत है, तो कमेंट्स देते रहिए। तो आइए हम आ जाते हैं सेट पे। तो अगर आपको जब सेट बनाना है तो सेट आप किसी भी नंबर्स का सेट बना सकते हो, उसमें कोई सी भी वैल्यूज़ ले सकते हो। सेट आप कोई सी भी वैल्यूज़ का बना सकते हो, लेकिन जब भी आप सेट बनाओगे तो सेट में हम यूज़ करते हैं कर्ली ब्रेसेस। आपको याद होगा लिस्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। आपको याद होगा टपल में हम क्या यूज़ करते हैं, पैरेंथेसिस। लेकिन जब भी आप सेट बनाओगे तो सेट में आप क्या यूज़ करोगे, सेट में आप कर्ली ब्रेसेस यूज़ करोगे। तो सबसे पहले मैं अब ले लेता हूँ, सेट पे आ जाते हैं हम। तो सेट बनाने के लिए आप एक नाम लोगे सेट का, st मैंने एक नाम ले लिया। अब इसमें आप कर्ली ब्रेसेस लगाओगे। कर्ली ब्रेसेस में मैंने यहाँ पे लिख दिया सबसे पहले 1, फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने 2, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, देन 4, 5, 6.6, ओके, एंड 2 प्लस 7j। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया एक सेट। अब st सेट है या नहीं है, इसको आपको अगर चेक करके देखना है तो सिंपल आप टाइप फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये सेट है क्या। तो इट इज़ st इज़ अ सेट। आप चेक कर सकते हैं टाइप फंक्शन की हेल्प से कि st है क्या, तो st सेट है। वो st जो है एक ऑब्जेक्ट है, किस क्लास का, सेट क्लास का। अब जब ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है तो अब हम इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करके भी देख सकते हैं। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करके देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि ये कंप्लीट सेट जो है वो डिस्प्ले कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट करते हुए चलिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आई है। मैंने जो सेट बनाया था, st नाम का जो सेट बनाया था, वो किस ऑर्डर में बना था, पहले हमने 1 डाला था, फिर 2, 1 क्या था, स्ट्रिंग था, 2 एक इंटीजर था, 3 एक स्ट्रिंग था, 4 एक इंटीजर था, 5 इंटीजर था, 6.6 फ्लोट था, और 2 प्लस 7j एक कॉम्प्लेक्स नंबर था। लेकिन जब हमने इस st को प्रिंट किया, डिस्प्ले कराने के लिए बोला बाय यूजिंग st नेम, तो यहाँ पर उसने ऑर्डर डिफरेंट दिया। इसका मतलब ये है कि जो डेटा टाइप्स अभी तक हमने पढ़े हैं, जैसे कि आपने लिस्ट पढ़ा, आपने ट्यूपल पढ़ा, आपने बाइट्स पढ़ा, आपने बाइट अरे पढ़ा, इसमें ऑर्डरिंग फॉलो होती है, लेकिन सेट में ऑर्डरिंग फॉलो नहीं होती है। ये आप नोट कर लीजिए, सेट में ऑर्डरिंग फॉलो नहीं होती है। अगर जिस ऑर्डर में आपने सेट बनाया है, आपको ज़रूरी नहीं है कि वही ऑर्डर में आपको वो डिस्प्ले करेगा, वो दूसरा ऑर्डर भी हो सकता है। सेट का मतलब क्या है, सेट का मतलब ये है कि दुनिया में कार बनाने वाली कंपनीज के नेम का हमारे पास सेट है। हमारे पास 100 तक के प्राइम नंबर्स का एक सेट है। हमारे पास जो फ्रूट्स हैं उनका एक सेट है। चेक करने के लिए कभी भी कोई नाम आएगा, जैसे कि कोई एक आपको ऑब्जेक्ट का नाम आएगा, मान लीजिए एप्पल आया, तो एप्पल को आप चेक कर सकते हो कि ये एप्पल क्या फ्रूट है, तो आप इस सेट से चेक करोगे। अगर एप्पल इस सेट में बिलोंग कर रहा है तो वो फ्रूट होगा। अगर मान लीजिए मैंने एक लिया मोबाइल, मोबाइल इज़ नॉट अ फ्रूट, तो यहाँ पर ये मोबाइल जो है वो सेट में बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब है मोबाइल फ्रूट नहीं है। तो सेट का मतलब ये होता है कि हमने एक किसी भी नंबर ऑफ आइटम्स का एक सेट बना दिया है।
हो सकता है वो सारे आइटम्स कुछ प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, सिमिलर काइंड की प्रॉपर्टीज हैं और उनका हमने सेट बना लिया है। इस तरह से सेट बनाया जा सकता है। लेकिन सेट में एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि सेट में ऑर्डरिंग फॉलो नहीं होती है। सेट में कभी भी आपको ऑर्डर में नहीं मिलेगा। जिस ऑर्डर में आपने उनके आइटम्स को क्रिएट किया था उस ऑर्डर में आपको कभी भी आइटम्स नहीं मिलेंगे। कभी अगर मिल भी जाए लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि ऑर्डरिंग फॉलो नहीं होती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सेट में चलो पता चल गया कि ऑर्डरिंग तो फॉलो नहीं होती है, सेट में इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग हो सकता है या नहीं हो सकता, ये हम चेक करते हैं। सबसे पहला हमने क्या लिया था हमारा, और आपको ST का 0 पोजीशन पे आने वाला पहला आइटम देखना है तो आप ऑब्वियसली लिस्ट और ट्यूपल में ऐसे ही करते थे। लेकिन आप जब सेट के साथ ये यूज़ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सेट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट सब्सक्रिप्टेबल। सेट ऑब्जेक्ट सब्सक्रिप्टेबल नहीं है, इसका मतलब है इसमें इंडेक्सिंग काम नहीं करती है। इंडेक्सिंग क्यों नहीं काम करती है, क्योंकि इसमें ऑर्डर ही मेंटेन नहीं हो रहा। जो आइटम पहली पोजीशन पे था अब वो ना जाने कौन सी पोजीशन पे आ गया है। जब ऑर्डरिंग फॉलो नहीं होती है तो ये सब्सक्रिप्टेबल भी नहीं होगा, इसमें इंडेक्सिंग फॉलो नहीं होगी। दूसरा हम ये भी चेक कर लेते हैं क्या इसमें स्लाइसिंग लगेगा। क्या स्लाइसिंग का मतलब है कि हम कुछ रेंज के सेट आइटम्स को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वो भी नहीं डिस्प्ले होंगे, क्योंकि जब इंडेक्सिंग फॉलो नहीं हो रही है, जब हमारा ऑर्डरिंग में नहीं है तो ये इसमें स्लाइसिंग भी नहीं होगा। तो आप चाहे बात करें सेट की, चाहे बात करें फ्रोज़न सेट की, यहाँ पर ये ऑर्डरिंग फॉलो नहीं होती है। यहाँ पर ये ऑर्डरिंग फॉलो नहीं होती है। यस, ये बोल सकते हैं कि जो सेट है वो म्यूटेबल है। सेट जो म्यूटेबल है इसका मतलब ये है कि हम सेट को चेंज कर सकते हैं। मतलब जिस समय आपने सेट बनाया है, हमने इस पर्टिकुलर लाइन में सेट बनाया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जब तक इस सेट का एग्जिस्टेंस है केवल यही आइटम को लेके काम करेंगे। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। इसको चेंज करने का मतलब है इसमें कुछ रिमूव भी कर सकते हैं, इसमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं। तो अगर आपको सेट में कुछ ऐड करना है तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हो। तो सेट में अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ऐड फंक्शन में मैं एक आइटम और यूज़ कर लेता हूँ और मैंने वो ले लिया है स्ट्रिंग 8। अब हमारा सेट क्या बन गया, अब हमारा सेट जो है ये इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर्स हो गए। लेकिन आपने देखा कि हमने 8 को तो अभी रिसेंटली डाला, 8 को तो हमने अभी रिसेंटली इंसर्ट किया है, तो ये लास्ट में आना चाहिए, लेकिन ये लास्ट में नहीं आ रहा है, ये कहीं और आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑर्डर डिफरेंस हो सकता है, ऑर्डरिंग इसमें डिफरेंट हो सकती है। इसमें इसको आप नोट करते हुए चलिए। तो यहाँ पर मैं आखिरी में ये बताने वाला था, अभी हालांकि वीडियो का अभी एंड नहीं आया है। ठीक है, तो जब भी आप सेट के साथ काम करते हैं या फिर आप कोई भी डेटा टाइप्स के साथ काम करते हैं तो इसके साथ कुछ आप इनके मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। इनके मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, इसका मतलब है ये जो अभी हमने किया, सेट आपने बनाया था ST और ST का एक मेथड आपने कॉल किया था ऐड। तो इस ऐड का मतलब है यू वांट टू ऐड वन मोर एलिमेंट इनसाइड योर सेट। अगर आपको पूरा सेट क्लियर करना है, आपको पूरा सेट क्लियर करना है तो आप एक और फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, सेट st.clear। तो st.clear जैसे ही करेंगे इट विल रिमूव ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, ऑल द आइटम्स ऑफ द सेट। हालांकि ये मैं अभी रिमूव नहीं करूँगा, मुझे इसके साथ काम करना है तो मैं अभी उसको एज इट इज़ ही रहने देता हूँ। तो क्लियर फंक्शन क्या करता है, क्लियर मेथड क्या करता है, रिमूव ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट। और ऐड मेथड क्या करता है, ऐड एन एलिमेंट टू द सेट। तो यहाँ पर आपने 9 को और ऐड कर लिया। अब 9 की पोजीशन देखिए कहाँ आ रही है, 9 की पोजीशन फर्स्ट 4 आइटम्स में आ रही है। ठीक है, तो कोई भी आप डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे ट्यूपल हो, चाहे आपका बाइट्स हो, चाहे बाइट अरे हो, चाहे सेट हो, चाहे फ्रोज़न सेट हो, तो इन सब के कुछ मेथड्स साथ में मिलते हैं, इनको बोलते हैं बिल्ट इन मेथड्स। ये पाइथन में हमें साथ में मिलते हैं और इन फंक्शंस को, इन मेथड्स को हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने ऐड किया।
ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक नया सेट बनाना है। तो नया सेट बनाने का मतलब क्या है कि इफ़ यू वांट टू क्रिएट अनदर सेट ऑफ हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो आप st1 बना सकते हो। तो st1 क्या होगा, st का कॉपी होगा। तो कॉपी इज अनदर मेथड। तो ये कॉपी क्या कर देगा, ये कॉपी क्रिएट कर देगा st की कॉपी, st सेट की कॉपी क्रिएट कर देगा st1 में। अगर आप st1 को डिस्प्ले करोगे तो st1 में भी वो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कि st में थे। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, st1 डॉट क्लियर करोगे तो इट विल रिमूव ऑल द आइटम्स ऑफ द सेट st1। तो अब हम st1 को प्रिंट करके देखते हैं, डिस्प्ले करके देखते हैं। तो ये क्या बता रहा है, एम्प्टी सेट बता रहा है। अब हम ये सीखते हैं यहाँ पर कि अगर मान लीजिए आपके पास अभी एक सेट बनाना है। पहले तो आपके पास मान लीजिए एक लिस्ट है और ये लिस्ट में मैंने रेंज फंक्शन का यूज़ किया। यहाँ से 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 21 तक जा रहे हैं और 2 की हर बार इंक्रीमेंट होगा। तो ये LST बन गया आपका एक लिस्ट, और इस लिस्ट से आपको एक सेट बनाना है। तो इस लिस्ट से आप सेट कैसे बनाओगे, तो st2 करेंगे, सेट का नया नाम st2 रहेगा। सेट फंक्शन का यूज़ करेंगे, सेट एक फंक्शन होता है और उसमें ये लिस्ट पास कर देंगे, ये लिस्ट पास कर देंगे। तो इस तरह से भी आप सेट बना सकते हैं। st2 अगर आप डिस्प्ले करके देखोगे तो इट विल हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच वर एग्जिस्टिंग इन द लिस्ट। तो लिस्ट में जो एग्जिस्ट कर रहे थे वो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको यहाँ पर मिल गए। तो इसी तरह से हमारे पास जो है, हमने यहाँ पर ये सीखा कि हम एक लिस्ट की हेल्प से भी सेट को बना सकते हैं। इवन आप एक टपल की हेल्प से भी सेट को बना सकते हो। मान लीजिए आपने एक टपल बना दिया, टपल, यहाँ पे आपने एक टपल बनाया। एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये एक्चुअली ये लिस्ट नहीं है। LST इज़ नॉट अ लिस्ट, इट इज़ अ रेंज। ठीक है, एक रेंज था और रेंज को आपने क्या किया है, रेंज से सेट बनाया है। अभी आपने लिस्ट से सेट नहीं बनाया है। यहाँ पर मैंने आपको बोल दिया कि लिस्ट से सेट बनाया है। अगर आपको लिस्ट से सेट बनाना है तो आप यहाँ पे L1 लिस्ट लीजिए और इसको लिस्ट फंक्शन आपको ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा। ये आप पॉइंट को नोट कर लीजिए। पहला वाला जो एग्जाम्पल था वो एग्जाम्पल रेंज का था, रेंज से आपने सेट बनाया था। अब हम लिस्ट सेट बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें एक रेंज यूज़ करेंगे और हम ये चाहेंगे कि ये 2 से स्टार्ट होगा, 21 तक जाएगा और सारे के सारे इवन नंबर्स आएंगे। तो ये L1 एक लिस्ट बन गया है ना। L1 क्या है, लिस्ट बन गया। यहाँ पे टाइप करके आप चेक कर लोगे कि L1 क्या है, एक लिस्ट है। और इस लिस्ट से अब आप क्या बनाओगे, st3 सेट बनाओगे और सेट फंक्शन का यूज़ करेंगे और ये लिस्ट जो L1 लिस्ट है इसमें आप सप्लाई कर दोगे, इसमें पास कर दोगे। तो जैसे ही आप पास कर देते हो L1 लिस्ट, तो आपको जो टाइप 3 से चेक करेंगे, st3 क्या बन गया, st3 एक सेट बन गया। सेट को डिस्प्ले कराएंगे st3 से, तो सेट यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, जो वही एलिमेंट डिस्प्ले कर रहा है जो L1 में हमने बनाए थे। अब हम एक टपल बना लेते हैं। तो टपल को बनाने के लिए आप टपल फंक्शन का यूज़ करोगे या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे पैरेंथेसिस भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर मैं टपल फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ। हालांकि लिस्ट और टपल हम काफ़ी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, इस पर हम कुछ प्रोग्राम्स भी बनाएंगे और आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। एक सेपरेट वीडियो टपल और लिस्ट के लिए ही होगा, क्योंकि लिस्ट के मेथड, टपल के मेथड्स अभी हमने डिस्कस नहीं किए हैं, ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। तो मैं इसका सेपरेट वीडियो बनाना चाहता हूँ जिसमें आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा, क्योंकि मेरा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ये है, मेरा उद्देश्य ये है कि आपको एक एक पॉइंट पाइथन का एक एक चीज़ समझ में आए और मैं पूरी की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीज़ों को कवर करता चलूँ। तो यहाँ पर अब टपल बनाएंगे। टपल में आप रेंज लोगे और रेंज हम क्या ले रहे हैं, अब हम रेंज ले रहे हैं 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, हम 50 तक जा रहे हैं और हम 3 स्टेप की रेंज ले रहे हैं। तो यहाँ पर एक टपल बन गया। आप टाइप से चेक कर सकते हो, TP इज़ व्हाट, TP इज़ टपल। ये एक टपल बन गया। TP को हम डिस्प्ले करेंगे तो आपको ये पूरे सारे नंबर्स मिल रहे हैं जो कि टपल में आ रहे हैं। टपल क्या है, टपल आपका इम्यूटेबल है। टपल
का आइटम या एलिमेंट्स चेंज नहीं हो सकते। आप ट्राई करिए, क्या मैं पहली पोजीशन पे 100 दे सकता हूँ? नहीं दे सकता। तो ये मैंने रिमाइंडर के लिए किया। अब इस टपल से हम एक सेट बनाते हैं, तो इस सेट को बनाने के लिए सेट नंबर 5 बनाएंगे। सेट नंबर 4 भी नहीं बनाया था, सेट 4 ले लेते हैं। st4 नाम का एक सेट वेरिएबल ले लेते हैं और इसमें मैं टपल से बनाऊंगा इसको। तो मैं वो जो टपल मैंने बनाया था tp, वो इसमें पास कर दूंगा। तो यहाँ पर st4 क्या बन गया? एक सेट बन गया विच इज़ कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द टपल। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो टाइप फंक्शन को टाइप से चेक करके कि सेट 4 क्या है। सेट 4 एक सेट है और st4 एक सेट है। तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे? st4 को डिस्प्ले करा दोगे, तो st4 यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपने ये सीखा कि हम कैसे रेंज से सेट बना सकते हैं, हम कैसे लिस्ट से सेट बना सकते हैं, हम कैसे ट्यूपल से सेट बना सकते हैं। अब कुछ और फंक्शन है। अभी तक हमने जो मेथड्स देखे सेट में जो काम करते हैं मेथड, वो ऐड देख लिया, क्लियर देख लिया, कॉपी देख लिया है। अब मैं आपको, क्योंकि हमारे पास क्या है, सेट 1 भी है, ठीक है, जो एम्प्टी है, हमारे पास सेट 2 भी है जिसमें ये सारे एलिमेंट हैं, हमारे पास सेट st3 भी है जिसमें ये वाले नंबर्स हैं, हमारे पास st4 भी है जिसमें ये वाले नंबर्स हैं। तो इतने सारे जब 4 सेट्स क्रिएट हो गए हैं, तो अब हम यहाँ पे डिफरेंस फंक्शन का एक यूज़ करते हैं, डिफरेंस मेथड का यूज़ करते हैं। तो डिफरेंस मेथड क्या रिटर्न करेगा? डिफरेंस मेथड रिटर्न करेगा ऐसा सेट जो कि कंटेन कर रहा है डिफरेंस बिटवीन 2 और मोर सेट्स। तो कोई भी आप एक नया सेट जब बनाएंगे st5, और मान लीजिए कि हम दो सेट में डिफरेंस जो है वो st5 में लाना चाहते हैं, तो हम पहला सेट जो है वो s2 लेंगे और s2 सेट एक फंक्शन को एक मेथड को कॉल कर रहा है, वो है डिफरेंस फंक्शन। और डिफरेंस फंक्शन क्या करेगा? डिफरेंस फंक्शन में एक और सेट आपको पास करना पड़ेगा, दैट इज st3। तो यहाँ पर क्या होगा? st2 और st3 में जो डिफरेंस है वो st5 में आ जाएगा। जो डिफरेंस फंक्शन यही करता है, अगर मैं देसी लैंग्वेज में आपको बताऊं तो यही करता है। तो अब st5 को देखेंगे तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है दोनों सेट के बीच में वही आएगा। तो ये क्या निकाल रहा है? डिफरेंस निकाल रहा है st2 और st3 के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है। तो लगभग सारे नंबर्स क्या है? अलग हैं। तो सारे नंबर डिफरेंट हैं, तो इसने सारा के सारा आइटम s2 का ले लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मान लीजिए हमने एक st6 बना लिया, एक सेट बना लिया, कर्ली ब्रेसेस यूज़ कर रहा हूँ, और उसमें कुछ कॉमन नंबर st2 के यूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि 1, 3, 5, 7, ठीक है, 9, और जो डबल डिजिट नंबर है वो छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या बन गया? ये st6 बन गया। अब st6 और st2 का जो डिफरेंस होगा वो हम कहाँ डालेंगे? वो हम डालेंगे एक दूसरे सेट में डालेंगे। तो ये हमारा न्यू सेट हो गया, न्यू सेट। अब न्यू सेट में हम क्या डाल रहे हैं? st2 इज कॉलिंग डिफरेंस फंक्शन और हम पास कर रहे हैं st6 को। तो st6 और st2 में जो डिफरेंस होगा, आपको अब पता है डिफरेंस क्या है? डबल डिजिट नंबर। st2 के जो डबल डिजिट नंबर हैं वो न्यू सेट में आ जाएंगे। तो अब मैं चेक करके देख लेता हूँ, जब मैं न्यू सेट करूँगा डिस्प्ले तो वहाँ पे क्या आएंगे? ओनली डबल डिजिट नंबर आएंगे। तो ये डिफरेंस है किसका? ये डिफरेंस फंक्शन का, डिफरेंस मेथड का यूज़ है। तो अभी तक हमने ये सीखा ऐड, क्लियर, कॉपी, डिफरेंस, ये 4 मेथड्स सेट डेटा टाइप के आप देख चुके हो। नेक्स्ट मेथड है डिफरेंस अपडेट। डिफरेंस अपडेट एक मेथड है जो रिमूव करता है वो सारे आइटम्स को जो कि स्पेसिफाइड सेट में प्रेजेंट हैं, उनको करंट सेट में से रिमूव कर देता है। फिर एक डिस्कार्ड मेथड है, और ये मैं आपको एक्सरसाइज के तौर पर दे रहा हूँ, ये आप खुद करके देखिए, और जो भी अगर आपको दिक्कत आती है, जो भी प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में
मेंशन करिएगा। तो ये एक्सरसाइज के तौर पर आप सभी लोग करिए। तो डिस्कार्ड फंक्शन क्या करता है, किसी भी स्पेसिफिक आइटम को सेट में से डिस्कार्ड कर देता है। और फिर इसके बाद आता है एक पॉप मेथड। तो मैंने यहाँ पर एक S1 सेट बनाया है। S1 सेट में मैंने कुछ आइटम्स ले लिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इस सेट में जो आइटम है, अब उसमें एक आप रिमूव फंक्शन भी लगा सकते हो, रिमूव मेथड भी लगा सकते हो, रिमूव मेथड। तो रिमूव मेथड क्या करेगा कि स्पेसिफाइड आइटम को रिमूव कर देगा। मतलब जो आइटम आपने स्पेसिफाइड किया है, मान लीजिए आपने 5 को स्पेसिफाई किया है, तो 5 को ये रिमूव कर देगा सेट में से। तो 5 यहाँ पर रिमूव हो जाएगा, S1, तो 5 रिमूव हो गया। इसी तरह से अपडेट फंक्शन है, और एक इसी तरह से एक अपडेट मेथड है, अपडेट, और एक यूनियन मेथड है जो 2 या 2 से अधिक सेट्स को यूनियन करने के काम में आता है। तो आप इसको भी ट्राई करके देख सकते हैं। यहाँ पे हमने अभी तक देखा कि हमारे पास कुछ सेट डेटा टाइप के मेथड्स हैं, और उन सेट डेटा टाइप्स के मेथड्स को आप कैसे यूज़ कर सकते हो, उनका क्या क्या मतलब होता है, ये हमने देखा यहाँ पर। अब हम आ जाते हैं फ्रोज़न सेट पे। तो फ्रोज़न सेट एक डेटा टाइप है, ये है सिमिलर है सेट से, सेट जैसा ही है ये, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि जो सेट है वो क्या है, वो म्यूटेबल है, मतलब उसको चेंज किया जा सकता है। लेकिन फ्रोज़न सेट जो है, फ्रोज़न नाम से ही समझ में आ रहा है कि फ्रीज किया हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये हमारे पास इम्यूटेबल सेट बना देगा। इम्यूटेबल सेट मतलब इसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे। तो फ्रोज़न सेट पाइथन सेट ऑब्जेक्ट का एक इम्यूटेबल वर्जन है। सेट ऑब्जेक्ट के एलिमेंट कभी भी मॉडिफाई किए जा सकते हैं, जबकि फ्रोज़न सेट के एलिमेंट्स अनचेंज्ड रहते हैं, मतलब इनको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्योंकि ये इम्यूटेबल है, तो इम्यूटेबल है, कुछ चेंज आप नहीं कर सकते हो, तो काफ़ी कम आपके पास यहाँ पर ऑपरेशन बचते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये सीख लेते हैं फ्रोज़न सेट को कैसे बनाया जा सकता है। फ्रोज़न सेट को बनाने के लिए आपके पास जैसे कि कर्ली ब्रेसेस होता है सेट में, तो यहाँ पे कोई तरीका नहीं है। तो आप ऐसा कर सकते हो, या तो सेट बना लो फिर उसको फ्रोज़न सेट में कन्वर्ट कर लो, या फिर आप क्या करो, लिस्ट बना लो और उसको फ्रोज़न सेट में कन्वर्ट कर लो। इस तरह से काम होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पहले सेट बना लेते हैं। सेट आपका बना हुआ है, S1 एक सेट है आपके पास। इस सेट से आप एक फ्रोज़न सेट बना सकते हो। तो मान लीजिए FS आपका एक पहला, FS1 आपका पहला फ्रोज़न सेट बनने जा रहा है। तो फ्रोज़न सेट बनाने के लिए आप फ्रोज़न सेट मेथड को यूज़ करोगे। फ्रोज़न सेट मेथड क्या करेगा, फ्रोज़न सेट मेथड में अगर आप एक सेट पास कर देंगे तो FS1 क्या बन जाएगा, S1 से FS1 बन जाएगा, मतलब सेट से फ्रोज़न सेट बन जाएगा। आप इसका टाइप चेक करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये एक फ्रोज़न सेट है। अब फ्रोज़न सेट को प्रिंट करेंगे, FS1 को प्रिंट करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर मिल रहा है, पैरेंथेसिस के अंदर कर्ली ब्रेसेस है, उसके अंदर आइटम्स आ रहे हैं, लिखा हुआ है फ्रोज़न सेट। इसका मतलब है कि ये हमें बता रहा है कि ये जो आपने एलिमेंट्स डाले हैं इसके अंदर वो फ्रोज़न सेट है। वो फ्रोज़न सेट में भी आपका इंडेक्सिंग स्लाइसिंग नहीं चलेगा, ऑर्डरिंग डिफरेंट हो सकता है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ FS1 को, तो अभी तो ये सिमिलर देगा, लेकिन मान लीजिए इसमें अब आप क्या करोगे, इसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि हम सेट में ऐड कर सकते थे, तो मैं इसमें कुछ स्ट्रिंग नहीं ले सकता। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप एक S2 सेट बना लीजिए, और S2 सेट में आप ले लीजिए पहला 1 एक स्ट्रिंग ले लीजिए, दूसरा आप 2 ले लीजिए, तीसरा आप 3 ले लीजिए, चौथा आप ले लीजिए 4.4, और फिफ्थ एलिमेंट ले लीजिए आप एक स्ट्रिंग 5। ये आपने एक S2 सेट बना दिया। अब इसका हम FS2 क्या बना लेते हैं, एक फ्रोज़न सेट बना लेते हैं बाय यूजिंग फ्रोज़न सेट मेथड, और इसमें S2 को पास कर देंगे। तो आपका यहाँ पर FS2 क्या बन जाएगा, FS2 बन जाएगा एक फ्रोज़न सेट। अब आप यहाँ पे देखो
कि हमने किस ऑर्डर में डिस्प्ले किया था, किस ऑर्डर में एंट्री किया था। फ्रोजन सेट किस ऑर्डर में बनाया था, पहले 1 स्ट्रिंग था, फिर 2 था, फिर 3 था, ये दोनों इंटीजर थे, 4.4 एक फ्लोट था और 5 अनदर स्ट्रिंग था, लेकिन इसका ऑर्डर डिफरेंट हो गया। तो फ्रोजन सेट में भी ऑर्डर डिफरेंट होता है। ऑर्डर डिफरेंट होता है तो यहाँ पे स्लाइसिंग नहीं लगेगा और ना तो इंडेक्सिंग लगेगा। सबसे पहले आप इंडेक्सिंग लगा के चेक करते हो क्या हम 1 एलिमेंट प्रिंट कर सकते हैं। फ्रोजन सेट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट स्क्रिप्टेबल नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे इंडेक्सिंग नहीं लगता। फ्रोजन सेट जो है उसमें स्लाइसिंग भी नहीं लगता है, 0 से लेकर आप 2 तक वैल्यू को प्रिंट करो ये भी नहीं करेगा। तो इसका मतलब है स्लाइसिंग इंडेक्सिंग दोनों नहीं लगती हैं। इसमें कुछ काम करना है तो हमें कुछ फंक्शंस, इसके मेथड्स को यूज़ करना पड़ेगा। इसके मेथड्स होते हैं, कॉपी मेथड होता है। अगर आपको सेम फ्रोज़न सेट की एक और कॉपी बनाना है तो आपको ओरिजिनल कॉपी को डिस्टर्ब किए बगैर आपको अगर कुछ दूसरे उसमें काम करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो। तो fs3 अगर आप बनाते हो और fs2 डॉट कॉपी कॉल करते हो तो ये आपको कॉपी क्रिएट करके दे देगा। तो टाइप करके चेक करेंगे कि fs3 क्या है। fs3 एक फ्रोज़न सेट है और फ्रोज़न सेट को अगर आप जैसे ही डिस्प्ले कराओगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, वो सेम डेटा आइटम्स, सेम आइटम्स मिलेंगे जो कि fs2 में थे। अब यहाँ पर आपको डिफरेंस भी मिलेगा, जैसे कि आप एक fs4 बना लेते हो, एक fs4 बना लेते हो, फ्रोज़न सेट बनाते हो। फ्रोज़न सेट में आप कर्ली ब्रेसेस यूज़ करके कुछ हम डाल देते हैं, जैसे कि 2, 3, 4.4 ये डाल देते हैं। तो यहाँ आपका fs4 क्या बन गया, fs4 आपका एक फ्रोज़न सेट और बन गया। अब हम fs3 और fs4 में जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो देख लेते हैं बाय यूजिंग डिफरेंस मेथड। तो जो आपका fs5 एक और फ्रोज़न सेट बन जाएगा अगर आप fs3 से डिफरेंस फंक्शन को कॉल करते हो, डिफरेंस मेथड को कॉल करते हो और वहाँ पे पास कर देते हो fs4। तो fs5 में क्या आएगा, जो इन दोनों का डिफरेंस है। तो यहाँ पर जितने भी मैंने फ्लोट और इंटीजर थे वो मैंने fs4 में लिए थे। तो fs3 में क्या था, कॉम्बिनेशन था, fs4 में इंटीजर और फ्लोट थे। तो fs5 से डिफरेंस, fs5 में डिफरेंस निकल के आया, पहले फ्रोज़न सेट और दूसरे फ्रोज़न सेट में जो डिफरेंस था वो निकल के आया और fs5 बन गया, जिसमें 5 और 1 जो स्ट्रिंग थे वो आ रहे हैं। ऐसे यहाँ पे यूनियन काम करता है। मान लीजिए आपको एक और हम बना देते हैं fs6 फ्रोज़न सेट बना देते हैं और इस फ्रोज़न सेट में मैं क्या करूँगा, कर्ली ब्रेसेस लूँगा और इसमें मैं 6, 7, 8, 9 ये ले लेता हूँ। अब हम एक और फ्रोज़न सेट बनाएंगे बाय यूनियन ऑफ 2 सेट। तो यहाँ पर जो बनेगा, तो fs5 इज़ कॉलिंग यूनियन मेथड एंड वी आर पासिंग fs6। तो जो fs7 बनेगा वो fs5 और fs6 का यूनियन होगा। तो यहाँ पर fs7 को आप डिस्प्ले करके देखोगे तो सबसे पहले ये वैल्यूज़ दे रहा है क्योंकि ऑर्डरिंग तो मेंटेन नहीं होगी। fs6 के सारे आइटम दे रहा है 6, 7, 8, 9 और fs5 के आइटम दे रहा है 5 और 1 जो स्ट्रिंग्स हैं। तो यहाँ पर ये यूनियन मेथड का भी यूज़ किया जा सकता है। तो ऐसे और 2-3 मेथड हैं, आपके लिए एक्सरसाइज है कि आप देखें सेट और फ्रोज़न सेट के कितने मेथड्स हैं। वो मेथड्स को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और उस मेथड्स के साथ आपने क्या एग्जाम्पल या क्या प्रैक्टिस वर्क किया है वो भी आप मुझे भेजिए। अब एंड में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात सेट और फ्रोज़न सेट को लेकर, अगर हम कोई भी एक सेट बनाते हैं, लाइक मैंने एक S1 सेट बनाया कर्ली ब्रेसेस को यूज़ करके और उसमें मैंने कुछ रैंडम नंबर्स दे दिए 23, 45, 43, 58, 98, 45 एंड 23। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने जो नंबर्स लिए हैं, जो
सेट के एलिमेंट्स लिए हैं वो हैं 23, 45, 43, 58, 98, 45 एंड 23, जिसमें 45 और 23 रिपीट हो रहे हैं। चलिए आइए कुछ देखते हैं कि इसमें होता क्या है। सेट बन गया, टाइप चेक करेंगे इसका। सेट है, ये S1 सेट है। अब S1 सेट को आप जब डिस्प्ले करना चाहेंगे तो यहाँ पे देखिए, एक तो वो ऑर्डर मेंटेन नहीं कर रहा, ये तो हम पहले ही जान चुके हैं। दूसरा, जो 45 आपने 2 बार दिया था या 23 आपने 2 बार दिया था, उसने उसको कंसीडर नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, ये आपको नोट करने लायक है कि जो सेट में आप जब वैल्यूज़ डालते हो तो वो डुप्लीकेट्स नहीं लेता है। अगर आप कोई भी वैल्यूज़ डुप्लीकेट डाल रहे हो तो वो उसको डिस्कार्ड कर देगा। तो यहाँ पे इसीलिए इसने 45 और 23 एक ही बार लिया है। अगर आप एक S2 सेट बनाते हैं और उसमें मान लीजिए 54 वैल्यूज़ मल्टीपल टाइम्स ले लेते हैं, अब जब ये सेट बनेगा तो क्योंकि 54 मल्टीपल टाइम्स आया है तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ को, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव कर देगा और सेट में केवल एक वैल्यूज़ आएगी। तो ये चीज़ चाहे आप सेट की बात करो चाहे आप फ्रोज़न सेट की बात करो, दोनों के लिए एप्लीकेबल होती हैं। एक बार हम इस चीज़ को फ्रोज़न सेट के साथ भी काम करके देख लेते हैं। अगर मान लीजिए आप एक फ्रोज़न सेट बनाते हो बाय यूजिंग फ्रोज़न सेट फंक्शन, और इसमें आप कर्ली ब्रेसेस को दे के कुछ ऐसी वैल्यूज़ लेते हैं 1 2 3 4 5 मैंने 3 टाइम्स ले लिया, तो फ्रोज़न सेट जो बनेगा, एफ आपका फ्रोज़न सेट है, डिस्प्ले हो रहा है, फ्रोज़न सेट है। एफ को जब आप डिस्प्ले करेंगे तो इसने जो 3 टाइम्स आया है डुप्लीकेट्स हैं, तो उसकी एक ही वैल्यू ली है, डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ को डिस्कार्ड कर दिया है। और एक बात आपको एंड ऑफ द वीडियो में ये पता चल गई कि दोनों ही सेट और फ्रोज़न सेट डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ को डिस्कार्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर आपने इस वीडियो में ये सीखा, हमने रेंज से स्टार्ट किया था। रेंज क्या होता है? रेंज एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होता है, इससे लिस्ट भी बनाया जा सकता है। ये फॉर लूप में काम आता है कि फॉर लूप में अगर आपको इस एक रेंज दिया है और रेंज से एक एक वैल्यू को पिक करना है तो आप रेंज डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हो। हमने फिर सेट देखा। सेट एक टोटल आइटम्स का सेट होता है जिनकी प्रॉपर्टीज़, कुछ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, वो कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो कर रहा होता है। और एक फ्रोज़न सेट होता है। सेट और फ्रोज़न सेट में हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। फ्रोज़न सेट में ऑफ कोर्स वो लिमिटेड हैं, लेकिन सेट में काफ़ी मेथड्स आपको दिए गए हैं। ऐड, क्लियर, कॉपी, डिफरेंस अपडेट, डिस्कार्ड, पॉप, रिमूव, अपडेट, यूनियन। इसमें से कुछ मेथड्स के एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको करके बताए, और कुछ मेथड्स आपको एक्सरसाइज के तौर पे दिए हैं। और मुझे आशा है, आई होप कि आप उन सारे के सारे मेथड्स को खुद करके देखोगे। फिर हम फ्रोज़न सेट में आए थे। सेट और फ्रोज़न सेट में डिफरेंस ये है कि आपका जो फ्रोज़न सेट होता है वो इम्यूटेबल है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, जबकि सेट जो है वो म्यूटेबल है, उसमें आप आइटम को ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। सेट अगर क्रिएट करने के बाद उसमें चेंज नहीं किया जा सकता है तो ये सेट होता है फ्रोज़न सेट। और फ्रोज़न सेट के हमने कुछ मेथड्स देखे, कॉपी, डिफरेंस, यूनियन, ये मैंने आपको करके बताए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।